से नहीं वो चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। कुछ भी पता नहीं, फिर भी विश्वास लेकर चलो, प्रभु पूरा करेगा। मेरे जीवन की एक घटना बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों। याद रखो, प्रभु सबके जीवन में कुछ न कुछ करता है। मुझे आप देख रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत डरपोक इंसान था। मैं 5-6 लोगों के सामने भी कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ बोलने की क्षमता नहीं थी, शब्द नहीं निकलते थे, सारा शरीर कांपता था मेरा। पता है क्या हुआ? बचपन में मैं अकेला रह ही नहीं सकता था। शायद आप में से भी ऐसे कुछ लोग होंगे। अकेले कमरे में रहना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अकेले नहीं रह सकता था। मुझे याद है मेरे घर के पीछे में पिछवाड़े में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तो वो जल के आत्महत्या करी। तो मैं गलती से वहां चला गया, उसके चेहरे को मैंने देख लिया। एक महीने तक मैं सो नहीं पाया। ऐसा डर मुझ में था। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, अरे तू ऐसा डरेगा तो फादर कैसे बनेगा, तो मुझे हमेशा चिंता रहती थी और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु ये डर हटा दो ना, मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, ये डर हटा दो। मैं फादर बनना चाहता हूँ, क्योंकि फादर बनने के बाद तो पुरोहित लोग तो कितने मुर्दों को दफनाते हैं। मैं जहां से आता हूँ मेरे मित्रों, जहां से मैं आता हूँ ना, वहां पर हमारा सेंटर है। सेंटर के बीच में एक कब्रिस्तान है, 140 साल पुराना कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान के बाद में हमारा चर्च है और हमारा प्रेस्बिटरी है, जहां पर हम लोग रहते हैं। पता है क्या हुआ? एक दिन की बात है, मैं और मेरे पुरोहित भाई, मैं पुरोहित प्रीस्ट बन गया था वहां, तब तक तो प्रीस्ट बन गया था। मैं प्रीस्ट के साथ, अपने प्रीस्ट भाई के साथ में रिट्रीट के लिए उसी सेंटर में आया। और वहां पे क्या हुआ, मेरे दोस्त ने, जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरे दोस्त ने कहा, ज़ेवियर चल हम लोग रिट्रीट सेंटर के बाहर जाकर रोज़री बोलेंगे। मैं रहा डर के मारे, अंधेरा से भी डरता था, मैं अजनबियों से डरता था, अंधेरे से डरता था, मुर्दों से डरता था, ये सब प्रॉब्लम था मेरा। तो क्या हुआ, इस फादर की बात मान के मैं रोज़री उठा के रिट्रीट सेंटर के बाहर चला गया। हम लोग एक भेद बोल दिए। उसके बाद तो क्या होता है, चलो हम लोग ग्राउंड की तरफ चले। तो वो ग्राउंड की तरफ चले, हम लोग धीरे धीरे चलते, लाइट नहीं थी वहां, अंधेरा था। उसका हाथ पकड़ के मैं रोज़री बोल रहा था। बाद में वो क्या कहता है, चलो हम कब्रिस्तान के अंदर चले, वहां पे बैठ के रोज़री बोलेंगे। अब मुझे पता नहीं आप लोग मुझे समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कब्रिस्तान में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। अरे दिन में भी नहीं जा सकता तो रात की क्या बात है। तो पता है उसने क्या किया, मेरा सबसे प्यारा दोस्त मेरा हाथ पकड़ा, खींच के मुझे कब्रिस्तान ले गया, खींच के। मैं रोता रहा, मैं रोया, बहुत रोया। मैंने बोला, मेरे भाई ऐसा मत कर मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, ऐसा बोला। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझे खींचता गया, कब्रिस्तान के बीचों बीच ले गया, खुद गायब हो गया, कहीं चला गया अंधेरे में। और मुझे पता नहीं कि कहाँ पे गेट है, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं ईश्वर बाबू कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपने होश में ही था। आंसू टपक रहे थे। मैंने बोला, मेरे भाई ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया? मेरी माँ जानती है मैं कितना डरता हूँ, बहुत डरता था, बहुत डरपोक था, नंबर 1 डरपोक। उस दिन मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ ना, मैंने जिंदगी भर प्रार्थना की कि प्रभु इस बंधन से मुझे छुटकारा दे। मैं सच में फादर बनना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, कब्रिस्तान में अकेला घूम सकूं, ऐसी हिम्मत दे। उस दिन पता है क्या हुआ, मेरा दोस्त अंधेरे में कब्र के ऊपर बैठा और बोलता, ज़ेवियर मैं प्रणाम मरिया बोलूंगा और तू उसको पूरा करना। तो हम लोग प्रणाम मरिया पूरी रोज़री बोल दिए। मैं रो कर रोज़री बोलता रहा, रो कर मैंने रोज़री बोली उस दिन। ऐसा लग रहा था कि जिस कब्र पर मैं बैठा हूँ कहीं वो खुल न जाए। मैं सच में डर रहा था, इतना घबराया, सहमा सा था, मेरा सारा शरीर कांप रहा था। रोज़री हो गई, हम लोग बाहर निकले, आंसू पोंछा, उसको मैंने बताया नहीं और जाके मैं सो गया। आज ना
मैं उसी जगह का पैरिश प्रीस्ट हूँ। आज उसी कब्रिस्तान में मैंने 10 से ज्यादा मुर्दे दफनाए हैं और रात में मैं उसी रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना करने जाता हूँ 12 बजे 1 बजे। मेरा टर्म है, मेरा समय ही ऐसा है 12 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना करना और मैं अकेला आता हूँ पैदल पैदल। लाइन भी नहीं है वहाँ पर, लेपर्ड्स भी बहुत हैं। लेपर्ड भी मेरे सामने आ गया था, उसने कुछ नहीं किया मुझे और मैं कब्रिस्तान के दरवाजे को खोल के कब्रिस्तान पर जाता हूँ और सबको बोलता हूँ जय श्री, बोलता हूँ आप लोग मेरे पैरिशनर्स हो, मैं आपका पैरिश प्रीस्ट हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। सच बोलता हूँ, दिल से हर मुर्दों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ पे और ऐसा लगता है कि मेरे ही परिवार है। प्रभु ने ना हर प्रकार के डर को मेरे दिल से निकाल दिया, हर प्रकार के। विश्वास करो और आंसू बहाओ, प्रभु तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो और प्रार्थना करो विश्वास के साथ, आंसू बहाते हुए प्रभु तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। मेरे दोस्तों, वो ऐसा ईश्वर है ना, उसके लिए ये आंसू बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। प्रार्थना जितना काम नहीं करती इतने आंसू काम करते हैं, बशर्ते आप विश्वास के साथ आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।